इंटरवेंशन हुआ है कि कारण क्यों पैदा हो रहे हैं। जैसे आपने अलग अलग एज ग्रुप की बात कही, जो एडोलसेंट हमारा एज ग्रुप है, किशोरावस्था के जो बच्चे हैं, उनमें क्यूरियोसिटी जैसी चीज़ें हैं, क्यूरियोसिटी जो नेचुरल है, लेकिन वो क्यों नशे के प्रति जा रहा है, आज के समाज का स्ट्रेस क्या है, आज के पारिवारिक हालात क्या है, पेरेंटिंग कैसी है, बाहर का वातावरण कैसा है, रोजगार का सिस्टम कैसा है, ये सब चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिवली जुड़ी है। तो हमें जो चोट करनी पड़ेगी या जो प्रयास करना पड़ेगा वो कारणों पे करना पड़ेगा कि कहाँ से ये इमरजेंस हो रही है, और उसके लिए साइंटिफिक अप्रोच है, उसके लिए साइंटिफिक मेथड्स हैं, जिसमें अभी कमी आ रही है और हम प्रीच मॉडल और बातचीत और भाषणों के जरिए कर पा रहे हैं। सर्वे, क्योंकि ये समस्या कितनी विकराल है, जैसा आपने कहा पूरी मिशन मोड पे कमिटमेंट के साथ काम करना पड़ेगा, लेकिन कोई सरकार के पास कैसा आंकड़ा नहीं है। खासतौर पर तो डेथ इतनी हो रही है, ना सिर्फ बर्बाद हो रहे हैं, खत्म हो रही पीढ़ियां, सिंगल चाइल्ड है। क्या कोई सर्वे अभी तक हुआ है या करवाएंगे आपके, क्योंकि एक समस्या का पता तो चले कि अब स्थिति है क्या। 2018 के बाद कोई व्यापक सर्वे नहीं है और इसके आंकड़े एकत्रित करना और इसकी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, और ये हमारे कार्य में हम पूरी उम्मीद रख रहे हैं कि इसका भाग बनेगा। अलग अलग हमारी संस्थाएं भी और सरकार भी इस पर ध्यान देकर इसके ज़्यादा एविडेंस इकट्ठा करेगी कि किस स्थिति में हैं और कैसे आगे बढ़ना। एक चीज़ मैं जो सत्यवान जी ने कही उससे जोड़ना चाहूँगा कि एक मुख्य ध्येय हमारा ये है, और ये हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के सचिव महोदय ने भी बहुत अच्छी तरह कहा कि हम ये सोच बनाना चाह रहे हैं कि अगर कोई एडिक्ट है वो आदी है, अपराधी नहीं। ये सोच हमें लानी है। आदी का मतलब अपराधी नहीं। और जब हम इसको हम एक बीमारी के रूप में समझें और एक सामाजिक बीमारी के रूप में समझें, एक पूरे समुदाय के बीच में एक बीमारी के रूप में समझें, तो तब शायद इस पर हम ज़्यादा कारगर रूप से सफल हो पाएंगे इसमें कुछ करने में। कुछ पंचायतें ऐसा भी कर रहे सर ना, कुछ पंचायतें ये जो आपने आदि कहा, आदि नहीं हो, अपराधी नहीं हो, आदि है। कुछ जो सरकारी सुविधाएं ऐसा भी कर दिया कि उनको नहीं मिलेगी। कितना ये तो हम उनको जो असल में शिकार है उनके ऊपर ही हम तो चोट कर रहे हैं। बिल्कुल सही है आपकी बात, ये बिल्कुल गलत, हमारे विचार में ये बहुत ही विपरीत कदम है कि हम कोर्सिव रूप से। आपको याद है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बहुत वर्ष पहले आप में से कितनों को ज्ञान है कि हिमाचल में शौचालय नहीं होते थे ग्रामीण क्षेत्रों में। ये 20 ही साल पहले की बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे स्वच्छता का बहुत अभाव था। आज हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि सब घरों में तो शौचालय होता ही है, सब कोई बाहर थोड़ा जाता है। 20 साल पहले ऐसी बात नहीं थी। आम प्रथा थी, केवल 25% घरों में, 27% घरों में शौचालय होते थे। ठीक, और वो बदला, वो कैसे बदला, किस तरह की मुहिम चली, क्या सोच आई उसमें। पर उस जो आपने बात कही, मैं वो उसमें रखना चाह रहा था कि वो कई सालों से कोशिश ये हो रही थी कि इसको कोर्सिव रूप से कोई रुकावट डालकर इसको बढ़ाया जाए, कि हम किसी तरह लोगों को कहेंगे अगर शौचालय नहीं है तो ये सुविधा से वंचित कर देंगे। पंचायत प्रधानों को कह दिया गया अगर आपके शौचालय नहीं है इलेक्शन में नहीं खड़े हो पाओगे। ऐसी बातें शुरू हो गई थी कहने के लिए। कई तरह के इस तरह के विचार उठे, उससे कोई असर नहीं हो रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बल्कि जैसे आपने कहा, हम फजूल में बहुत से लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित करने की बात कर रहे थे, जो सही नहीं था। लेकिन जब हमने अभियान चलाया, जब हमने मन में ये बात बिठाई कि ये सामुदायिक प्रश्न है, इसको आपने हल निकालना है सामुदायिक रूप से, और हमने पूरी सब्सिडी बंद कर 2005 में हिमाचल ने शौचालय बनाने की सब्सिडी 0 कर दी अपने स्तर पे। भारत सरकार दे रही थी, हमने कहा हम नहीं देंगे। हमने 7 साल सब्सिडी नहीं दी, 2005 से 2012। ज़्यादा लोगों को पता नहीं है इस बात का। 7 साल सब्सिडी नहीं दी। हमारे यहाँ टॉयलेट ग्रामीण क्षेत्रों में 27% से 84% पहुँच गए। लोगों ने अपने आप बनाए, क्योंकि हमने मन में ये भावना लाई कि ये समस्या आपकी है, सामुदायिक समस्या, आपने ही जूझना है। यही बात हम कह रहे हैं कि इस तरह के आंदोलन हमें ये नशा मुक्त अभियान में भी छेड़ने हैं कि लोगों को ये प्रतीत हो कि ये मेरे ही स्वार्थ की बात है, ये मैं ही हानि पा रहा हूँ, मेरा पूरा समाज हानि पा रहा है इससे, ये नशे की समस्या से। ये केवल उन घरों की समस्या नहीं है जिसमें कोई आदि पैदा हो गया, आदि बन गया है, सृजित हो गया, ये सबकी समस्या है। तो जब हम ये बात बिठा दें
तो मेरा ख्याल है काफ़ी असर होगा और हमारे सारे जो सहयोगी दलों के माध्यम से हम यही बात प्रदेश में जगह जगह तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जिस तरह आप लोग जानते हैं कि इस समय पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है नशा, और नशे को लेकर हर संस्था जो है अपने अपने स्तर पे कार्य कर रही है। यहाँ तक कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है उन्होंने भी जो है वो नशा मुक्त भारत अभियान चलाया है। प्रदेश सरकार भी इसके लिए जो है अक्सर अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। प्रदेश का विभाग भी जो है वो नशे की तरफ जो है अपने स्तर पर कार्य कर रहा है, लेकिन सब लोग अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहे थे। लेकिन ये बड़ी चुनौती है, इसको देखते हुए देश में पहली बार एक ऐसी सोच आई है कि प्रदेश की सभी जितनी सक्रिय स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो सब एक छत के नीचे आए और साथ में सरकार भी उसी छत के नीचे एक अलाइनमेंट बना करके एक ही दिशा में एक रणनीति बना करके इस बड़ी समस्या के खिलाफ एक बड़ा जन अभियान शुरू करे। इसी सोच के साथ एक नई पहल के साथ हफाड़ा का गठन हुआ है। इसे हिमाचल अगेंस्ट फोरम जो है ड्रग अब्यूज, इसका गठन किया गया है। इसका गठन जो है 4 अप्रैल को जो है वो किया गया था और इसमें प्रदेश की लगभग 52 स्वयंसेवी संस्थाएं जो हैं वो अलग अलग स्तर पे काम कर रही है। कोई सांस्कृतिक है, कोई धार्मिक है, कोई महिलाओं पे काम करती है, कोई शिक्षा पे काम करती है, लेकिन सभी का मानना था कि नशा बड़ी चुनौती है। इसको लेकर के पहली बार केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय से लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन एजेंसी SLCA, प्रदेश सरकार और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, वो सभी संस्थाओं ने मिलकर के इस पर कार्य करना शुरू किया। और हफाड़ा स्वयंसेवी संस्थाओं का एक समूह है जिसका नेतृत्व जो है सभी ने मिलकर के हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष जो हैं वो दीपक शानन जी हैं, इनको सौंपा है। इनके नेतृत्व में हफाड़ा जो है वो कार्य कर रहा है। साथ में जो सहयोगी संस्था है, जो हमारी 2 दिन की कार्यशाला हुई है स्वयंसेवी संस्थाओं को लेकर, उसको आयोजन करने में ज्ञान व्यान समिति के हमारे साथ सत्यवान पुंडीर जी हैं, जबकि टेक्निकल इसमें जो सपोर्ट है वो SLCA स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन एजेंसी जो है SLCA मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की जो गुंजन है उसकी तरफ से मैं पंकज पंडित हूँ। और मेरा आग्रह रहेगा जो हफाड़ा के अध्यक्ष हैं दीपक शानन जी, हफाड़ा का उद्देश्य और हमारी क्या रणनीति रहेगी और किस तरह से सरकार के साथ एलाई होकर एक पेज पे हम काम करेंगे, उसके बारे में आपके सामने अपने विचार रखेंगे। तो मैं इसमें कहूँ कि सबसे पहली बात यह है कि सरकार का अधिकतर जो प्रयास हैं वो सप्लाई साइड कह सकते हो रहे हैं, यानी कैसे ड्रग्स की जो उपलब्धि है प्रदेश में वो कैसे रोकी जा सके, उसको कैसे कम किया जा सके, चाहे वो सीजर्स के माध्यम से लोगों को उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लेकर इस सब की तरफ, कोर्सिव एक्शन की तरफ एक ज़्यादा ध्यान रहा है। हमारा मकसद और हमारी सोच ये है कि जब तक इसके साथ साथ बहुत ही मैं कहूँगा बहुत एफर्ट के साथ बहुत प्रयास ना किए गए कि मांग जो है, नशे की मांग जो है, नशे के पदार्थों की मांग जो है, उस पर अगर हम प्रहार ना कर पाएँ, उसको अगर हम रोक ना पाएँ, तो सप्लाई साइड एफर्ट्स निरर्थक रह जाएंगे। तो इसलिए सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा यह है कि हम कैसे डिमांड साइड की ड्रग्स की मांग ही ना हो, कम होती जाए, कैसे कम करें, कैसे हम इस पर सोच बनाएं और इस पर कार्य करें, इस पर सबसे ज़्यादा हमारा प्रयास है। तो इसके लिए किस तरह की सोच चाहिए, किस तरह की कैपेसिटीज़ चाहिए हमारी संस्थाओं में, किस तरह की उनको ज्ञान चाहिए, किस तरह की उनकी क्षमता बढ़ानी है हमने कि वो उनकी सोच हो कि किन कारणों से हमारे युवा लोग नशा की तरफ चले जाते हैं, किन कारणों से और जगह ये फैलती है, उन कारणों को कैसे हम एड्रेस कर पाएँ, इस पर हमारा बहुत ज़ोर है। कैसे हमारे जो समाज के विभिन्न स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो हमारे कम्युनिटी के लीडर हैं, पंचायती राज के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे युवक मंडल, महिला मंडल, इन सब और जो इससे डील करते हैं, हमारे चाहे पुलिस है, जुडिशरी है, जेलें हैं, उनके जो सारे लोग हैं, उनकी किस तरह की सोच बनानी चाहिए हमें, उनको किस तरह से एक तरह से प्रशिक्षित करना चाहिए कि इसको एड्रेस करने में वो न केवल प्रिवेंटिव
एक्शन ले पाएं, पर जहां उनको नज़र आए कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसको उस समय रोकने में वो सक्षम हो पाएं। तो इस सब की तरफ हमारे प्रयास रहेंगे। हम काफ़ी काम ये कैपेसिटी बिल्डिंग पे करेंगे, अपनी संस्थाओं का भी, सरकारी लोगों का भी, और इस ओर हमारा काफ़ी ध्यान रहेगा। मध्य प्रदेश में अभी स्थिति जो क्या है? टारगेट किया जा रहा है, पहले कॉलेज लेवल पे टारगेट किया जाता था, कॉलेज के बच्चों से शुरुआत होती थी, अब प्राइमरी लेवल पर टारगेट हो रहा है। बच्चे 6th 7th के बच्चों को टारगेट किया जा रहा है नशे के लिए, और वो एडिक्ट हो रहे हैं। कई ऐसे केसेस आते हैं, तो उससे लड़ना कितनी बड़ी चुनौती है और किस तरीके से? बिल्कुल चुनौती है। तो इस पर किस तरह ध्यान दिया जाए, तभी मैंने कहा कि इक्विप करना, कैपेसिटी बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग इसमें काम करना चाहते हैं उनकी, कि वो समझ सकें कि अगर 10 साल के बच्चे के साथ बातचीत करनी है, 10 साल के बच्चों के या 12 साल के साथ किस तरह का हमें सोच रखनी पड़ेगी कि वो इस ओर न जाएं। वो थोड़ा विपरीत होगा, थोड़ा सा अलग होगा, विपरीत तो नहीं, थोड़ा अलग होगा 14 साल के बच्चे से, वो अलग होगा 17 साल के बच्चे से, 20 साल के बच्चे से। तो अलग अलग दृष्टिकोण कैसे बनाए जाएं, कैसे उनकी हम ट्रेनिंग कर सकें, इस सब पर उनके सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हम तैयार करेंगे। एक्सपर्ट्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर डायलॉग करके अगले कुछ महीनों में हम अलग अलग स्टेक होल्डर्स के लिए, अलग अलग एज ग्रुप के लिए किस तरह की इंटरवेंशन होनी चाहिए, हस्तक्षेप होना चाहिए, उसके लिए डिज़ाइन करेंगे। सर, सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है जी, वहीं पर पुलिस अपने स्तर पर इसको रोकने का कार्य कर रही है। और बात की जाए संस्थाओं की, संस्थाएं यहाँ पर आगे आ रही हैं, सैकड़ों संस्थाएं, और आपने भी यहाँ पर ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया। तो कहाँ कमी आपको लगती है कि डे बाय डे ये इंक्रीज हो रहा है नशा, घटने की बजाय? क्योंकि इतने प्रयास इस पर हो रहे हैं, तब भी ये नशा इतनी तेजी से फैल रहा है। कहाँ आपको लग रहा है, आपने वर्कशॉप भी की, क्या लग रहा है? तो दो चीज़ें कहूँगा। जैसे मैंने कहा, मैं डिमांड साइड से ही ज़्यादा बात करूँगा, सप्लाई साइड से नहीं, क्योंकि हमारा ज़्यादा एफर्ट है वो सारा डिमांड साइड पे फोकस्ड है। क्योंकि सप्लाई साइड का तो कार्य हो ही रहा है, पुलिस कर रही है, पकड़ रही है, सीजर कर रही है, सब हो रहा है। कि डिमांड साइड पे क्या कमी है? सबसे बड़ी कमी ये है कि हम एक तरह से औपचारिक रूप से कदम ले रहे हैं। हम मीटिंग कर देते हैं, कार्यशाला करते हैं, बैठक करते हैं, हम टारगेट बांट देते हैं, इतने लोगों में जाकर आपने बातचीत करनी है, इतने मॉर्निंग सेशन में जाकर अध्यापकों ने एड्रेस करना है बच्चों को, इतनी जगह जाकर आपने कॉलेजेस में समूह गठित करके और उनसे बात करनी है। लेकिन वास्तव में जो चिंगारी पकड़नी है कि ये वास्तव में दिल को छुए कि ये एक ऐसी समस्या है जिससे हमें, अगर हमने इसको रियल मायने में इसको टैकल करना है तो दिल को छूना चाहिए, ये पकड़ आनी चाहिए। इससे हर व्यक्ति जिससे बात हो रही है कि उसको लगे कि हाँ कुछ करना है। ये सिर्फ औपचारिक एक टिक करने की बात नहीं है कि हमने सेशन कर दिया। वो है सबसे बड़ी कमी, और वो हम टैकल करना चाह रहे हैं कि हम ऐसे डिज़ाइन करें कि हम छू सकें लोगों को इस बात से कि ये सच में नशा एक ऐसी चीज़ है जो केवल एक उस परिवार की समस्या नहीं है जिसके घर से कोई नशे का आदी बन गया है, ये उसी की समस्या नहीं है, ये पूरे समाज की समस्या है। हर पहलू, हर समाज के अंग को इसका भाग बनना पड़ेगा, इसमें जुड़ना पड़ेगा, तभी हम इसको अपनी समस्या समझेंगे। हम सभी को, हर वर्ग को इसको अपनी समस्या समझना है, न केवल कि उस घर की जिसमें कोई आदी बन गया है। जब हम ये भावना ला पाएंगे तो तब आसानी होगी इसको आगे बढ़ाने में। और वो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि इस समय अभाव है हमारे सिस्टम में कि हम इसको दूसरे की समस्या समझते हैं। हम सोचते हैं, और इस पर काम करने के लिए हम समझते हैं सरकार ने करना है, फलाने ने करना है। समस्या हमारी है, हमारे समुदाय की है, हम सबकी है, और हम सब ने करना है। जब हम ये दिमाग में बिठा पाएंगे तो मेरा ख्याल है ज़्यादा असरदार इसमें थोड़ा सा सफल कार्य ऐड करना चाहूँगा। इसमें अभी जो हम इस जो हफाड़ा ये जो मंच बना, हिमाचल फोरम अगेंस्ट ड्रग एब्यूज, इसके एमरजेंस का भी यही बेसिक कारण रहा, जो यहाँ पर सिक्ता जी कह रहे हैं कि जो बाइकआउट कर रहे हैं या पीछे बहुत सारे इंसेंटिव दे रहे थे कि हम इतना पैसा दे देंगे, इनाम रख देंगे अगर एडिक्ट को पकड़ेंगे आप। तो जो हमारा दृष्टिकोण इसके ऊपर है कि एडिक्ट बीमार है, वो कोई अपराधी नहीं है, और उसी मंशा के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म का इमरजेंस हुआ कि हम इन चीज़ों का
समर्थन नहीं करते हैं, वो हमने इस प्रेस नोट के अंदर भी चीज़ें दी है। और उस कॉमन इश्यूज के ऊपर, कॉमन कंसेंसस के ऊपर ये संगठन इकट्ठा हुए हैं। 7 अप्रैल 2025 को इसका गठन हुआ था, 31 संस्थाएं उसमें आई थी, आज ये 55 तक पहुंच गई है। अभी और संगठन जुड़ेंगे इसके अंदर, सामाजिक, धार्मिक, दूसरे जो और जन संगठन है, मास ऑर्गेनाइजेशन है, NGOs है, सरकारी संगठन है, सब इसका एक हिस्सा है। दीपक जी, आपने डिमांड की बात कही है कि डिमांड कम होगी। एक बड़ा पहलू उसमें ये है ना कि डिमांड को कम करने के लिए जो है हमें कुछ ऐसे डी एडिक्शन सेंटर भी बनाने पड़ेंगे। और आप तो सरकारी सिस्टम में रहे हैं और आपको पता है कि सप्लाई कम करने के लिए कितना महत्वपूर्ण ये जो है भूमिका निभा सकता है। तो इस पहलू पर आपने क्या बातचीत की है सरकार से? हमारी पूरी चर्चा चल रही है। मैं आपको इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि सचिव महोदय ने परसों अनाउंस किया कि हम इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं या सोचते नहीं इस बारे में कि आज हमारे 50% जो जेल में लोग हैं वो ड्रग रिलेटेड एडिक्ट या ऑफेंसेस से रिलेटेड लोग हैं। अंडर ट्रायल बहुत हैं उसमें, वहाँ डी एडिक्शन की बहुत ज़रूरत है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि सचिव महोदय ने कहा कि इस साल हमारी प्लान यही है कि हम तीनों सेंट्रल जेल्स में डी एडिक्शन सेंटर खोलेंगे। जेल इंटरवेंशन से जेल में इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है और वो तीनों जगह डी एडिक्शन सेंटर खोलेंगे। और हमारे हफाड़ा की तरफ से हमारी अगले आने वाले महीनों में बहुत ये प्रयास रहेगा कि हम अच्छा मॉड्यूल तैयार करें कि जितने डी एडिक्शन सेंटर्स हैं उनके लोगों को एकत्रित करवा के उनकी प्रशिक्षण ज़रूर हो कि किस तरह इन चीज़ों इस बात से डील करना है कि इस पर कारगर हमारा कुछ असर हो सके। यही ना होता रहे कि रिलैप्स ही हो रहा है जी, बार बार लोग वापस जा रहे हैं, होता है और उससे हमें हताश नहीं होना चाहिए। ये आम बात है कि रिलैप्स होगा, लेकिन उसको फिर भी जूझते रहना है और किस तरीके से जूझना है ताकि वो प्रतिशत जो हमारी सक्सेस की है वो बढ़े, उसकी प्रशिक्षण हम जरूर देंगे। क्योंकि ये बात अक्सर देखी गई है, हमने भी बहुत जगह विजिट किया, खासकर जो इसका शिकार है, जो विक्टिम है, बीमार है, वो खुद इससे बाहर निकलना चाहता है। 90% से ज़्यादा ये संख्या है जो लोग इससे बाहर आना चाहते हैं, पर जो रास्ता है वो ड्रग एडिक्शन सेंटर है जी। उसका रास्ता एक ड्रग एडिक्शन सेंटर है, पे उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका समाज, परिवार और समाज है जी। अगर मुझे सड़क पे चलते हुए आप नशेड़ी ही बोलेंगे तो मैं शायद मैं कहूँगा यार अब कह ही रहे हैं तो क्या करूँ। उसके परिवार को भी, परिवार और समाज और परिवार दोनों को हर जगह ये बात लानी बहुत ज़रूरी हो जाएगी कि ये बीमार है, ये अपराधी नहीं है और इसकी मदद करने से हम सब समुदाय तो इम्प्रूव हो रहा है, मांग रिडक्शन बहुत हो रही है। अगर हम उनको रिहैबिलिटेट कर सकें सक्सेसफुली तो हम आगे से रोक रहे हैं इसको बढ़ने से। मैं एक बात ऐड करूंगा कि आज कोई भी जन आंदोलन चला है, वो चाहे साक्षरता था, वो चाहे स्वच्छता अभियान है, वो तभी कामयाब हो पाया जब सरकार और समाज एक लाइन पे काम कर रहा है। हमें खुशी की बात है, हफाड़ा का गठन हुए कुछ समय हुआ, लेकिन पहली बार है कि सरकार, स्वयंसेवी संस्थाएं सब मिलकर एक बात पे तो हैं कि इसका इलाज एक ही है, डिमांड रिडक्शन। जैसे ये मांग खत्म करेंगे, खुद ब खुद जो है ये चीज़ों का हल निकलना शुरू आएगा। और सबसे बड़ी बात कि सबसे ज़रूरी है हमारी प्राइमरी इंटरवेंशन, क्योंकि प्रदेश के 85% जो युवा हैं वो अभी इसमें फंसे नहीं हैं, उनको बचाना बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि सेकेंडरी वो हैं जो इसमें ओकेजनली आए हैं, टर्शरी है जो हैं बहुत ज़्यादा खर्च रहा है टर्शरी के लिए। हर जिले में डी-एडिक्शन सेंटर सरकार बना रही है, वो भी कम पड़ेंगे, लेकिन कोशिश है 85 से 90% जो प्राइमरी इंटरवेंशन है स्कूलों में, कॉलेजों में जो यूथ है उनको रोकने के लिए हमारा मेन फोकस ही प्राइमरी प्रिवेंशन पर है कि हम उनको वहीं होल्ड कर सकें, उनकी जिज्ञासा, उनके जो उनके सवाल हैं उनके जवाब उनको वहाँ बेहतर मिल सके, उन्हें मानसिक रूप से इतने मजबूत बनाएं कि वो इसके चुंगल में ना आ पाए। तो पहली बार है सरकार और संस्थाएं एक लाइन होकर के समाज में एक संदेश के साथ जाएंगे। मुझे लगता है तभी ये जन अभियान बन पाएगा। जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है उनका भी बड़ा रोल है। ये तो आपने डिमांड की बात की, ये नशा खासतौर पर चिट्टा ही तो बाहर से आता है, तो बाहर से ये आए ही ना, इस बात के लिए क्या प्रभावी कदम उठाने चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा रोल है यहाँ। ये चिट्टा तो आई सारा बाहर से रहा है। मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि वो कदम लिए जा रहे हैं,
सरकार द्वारा और लीती, पर ये पूरी दुनिया में पता है सबको कि अगर मांग होगी तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा, जिसने जिस चीज़ ने आना है उसने वो अपना रास्ता ढूंढ लेता है। जिन्होंने इसको आगे ले जाना है वो रास्ता ढूंढ लेंगे। एक समय था कि हमारे बॉर्डर से पंजाब का जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, इस पे जो ओपियोइड आते थे 1960s से शुरू है, 50 से शुरू है कि वहाँ अफगानिस्तान वगैरह से शुरू। वो पहले तो गधों पे ही, बार्ड वायर की तो फेंस होती थी थोड़ी बहुत, वो गधों पे ही लाद के ले आते थे। पर आज उन्होंने और सोफिस्टिकेटेड तरीके ढूंढ लिए हैं निकाल कर लाने के, तो वो तो तरीके ढूंढेंगे। तो हमारे प्रदेश में इसका सबसे बड़ी रोकथाम, जो पंकज जी ने कहा, अगर हम मांग रोकेंगे तो सप्लाई की सबसे बड़ी रोकथाम वही है। आप देखिए जितने प्रदेशों में प्रोहिबिशन है आज, शराब की नशाबंदी है, वहाँ शराब रुकी है कोई? शराब तो, और सबसे ज़्यादा डेथ ही वहाँ होती है अवैध सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ है, क्योंकि मांग पर बात नहीं हो रही इतनी जितनी सप्लाई पे बात हो रही है। मांग पर बात करना बहुत ज़रूरी है। मांग रोकने के कोई मॉडल है आपके पास? मॉडल हमने आपको, पंकज जी ने बताया, सत्यवान जी ने बताया, हमने सीखा है, हमने सीख रखी है हिमाचल में कि मुहिम चल सकती है, चाहे वो साक्षरता थी, चाहे वो स्वच्छता थी, कि अगर हम समुदाय के बीच में बात बिठा दें कि ये आप सबकी समस्या है, आप सबने एकजुट होकर करना है एक, और उसको सशक्त कर सकें, हम औजार दे सकें कि इससे वो किस दृष्टिकोण से, किस इरादे से, किस तरह की सोच से वो इस पर काम कर सकते हैं। अगर ये दो चीज़ें हम बिठा दें तो पक्का सफलता मिलेगी। आपका सवाल का जवाब ये है कि इसके लिए मॉड्यूल जो है, हमने कुछ मॉड्यूल बनाए हैं और कुछ मॉड्यूल को डेवलप करने का काम आगामी हमारी वर्कशॉप प्लान है, जिसमें एक्सपर्ट के साथ हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन मॉड्यूल पे काम करेंगे। कि वो भाषण नहीं होगा कि नशा बुरी चीज़ है, ये है वो, साइंटिफिक रिसर्च के साथ बच्चों के बीच में जाएंगे कि कौन चीज़ है वो किस तरह से बॉडी को एक्ट करती है, किस जो ड्रग है उसका इम्पैक्ट आप पर क्या है, उस सबको हम साइंटिफिक दृष्टिकोण के साथ उनके, ताकि उनके सवालों के जवाब जो है सही तरीके से जाए। इसके लिए मॉड्यूल डेवलप करने के लिए हमारी आगामी जो वर्कशॉप है वही मॉड्यूल हम हर वर्ग के लिए प्लान कर रहे हैं। पुलिस के लिए भी, जुडिशरी के लिए भी, जितनी हमारी पीआरए एजेंसी है उनके लिए भी, स्कूलों के लिए, और जितनी हमारी यूनिवर्सिटी है सब के लिए, और एक्सपर्ट के मिलकर मॉड्यूल, और उसकी हम ट्रेनिंग, जो हम कैपेसिटी बिल्डिंग जो हम कह रहे हैं, उन मॉड्यूल की ट्रेनिंग कि किस तरह से उन्हें उस जगह लागू करना है, वो हमारा सबसे मुख्य काम है। उसी टेक्निकल इनपुट पर हमारा मेन फोकस रहेगा, ताकि ये बात ट्रेनर तैयार करेंगे हम जो जगह जगह पहुंच सके। आपने चिन्हित किए कि जहाँ तक फोकस करेंगे पहले आप उन्हें नशामुक्त करेंगे, जैसे सिंगरौली और बंसाघाटी है, या कोई भी हो, ऐसे कोई एरिया जो स्टेट में चिन्हित करें आप लोगों ने, कितने करें? नहीं, इसमें चिन्हित नहीं, ये हम मांग को प्रभाव डालना चाह रहे हैं, और मांग से ही प्रभाव डालना चाह रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारी संस्थाएं एक्टिव हैं, जो संस्थाएं एक्टिव हैं, जहाँ जहाँ हम कोई और संस्थाएं एक्टिव कर सकते हैं, हम उनके साथ कार्य करेंगे। पहले ही चिन्हित करें तो वो टारगेट ड्रिवन अप्रोच हो जाती है, और उसके वही परिणाम होते हैं कि टिक होता रहता है कि हमने तो वहाँ जाके इतनी वर्कशॉप कर दी, इतनी बातचीत कर दी, इतने भाषण दे दिए, अब कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। नहीं, देखेंगे नीचे से कितना मांग आ रही है कि ये हमें और सशक्त करें, हमारी संस्थाओं से, हमारे साथ जो मिल रहे हैं उनसे, और जहाँ तैयार कर सकते हैं और लोगों को कि इसमें कार्य में जुड़ो, वो भी करेंगे। और साथ में एक प्रिया पंकज जी, सवाल जवाब से पहले दो शब्द कह दूं। जैसे पंकज जी ने बताया, हफाडा का गठन इस उद्देश्य से हुआ कि हम जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं प्रदेश में, जो इस बहुत बड़ी चुनौती के खिलाफ कार्य करना चाह रही हैं, ये जो नशा की समस्या हमारे प्रदेश में फैल रही है, उसके विरुद्ध एक अभियान और एक बहुत ही संयुक्त रूप से कोई काम करने की जो जिनको भी अपेक्षा है, जो चाह रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर हम लाएं, और उस प्लेटफॉर्म पर लाकर एक सोच बनाएं, एक साझी सोच बनाएं, जिससे हमारी जो भी प्रयास हैं वो ज़्यादा कारगर रूप से पहुंच सकें। पहला उद्देश्य ये था। और दूसरा उद्देश्य कि हम एक फोरम, एक संयुक्त केंद्रित रूप से, इस फोरम के माध्यम से ये सारी स्वयंसेवी संस्थाओं और सरकार के बीच में
एक कोऑर्डिनेटिंग रोल, एक कोलैबोरेटिव रोल अदा कर सकें, जिससे कि आपस का विचारों का आदान प्रदान, जो भी नीतियां हैं, जो भी सोच है, जो भी एक्शन प्लान्स हैं, उन सबको आगे ले जाने में आसानी हो और अच्छी भली प्रकार हम पहुंचा सकें। तो इसी उद्देश्य से अफाडा का गठन हुआ था और इस अफाडा के कार्य के क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हमने पिछले 2 दिन में लिया, जब हमने विभाग, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट विभाग के पूर्ण सहयोग के साथ एक 2 दिवसीय कार्यशाला रखी, जिसमें हम अपने जो पार्टनर संस्थाएं हैं, जो हमारे सारे साथ मिलकर चल रही हैं, उनके लिए एक ओरिएंटेशन, जैसे मैंने कहा हमारा मकसद था कि एक प्लेटफॉर्म पर एक सोच के साथ हम आगे कार्य करें, तो वो एक सोच बनाने में हम कैसे इकट्ठे हों, उसके लिए हमने ये कार्यशाला रखी। और उसमें ये भी बात आए कि हम किस तरह मुहिम के तौर पर आगे अपने अपने एक्शन प्लान बनाकर आगे बढ़ें और उसमें क्या क्या सहायता आदान प्रदान चाहिए, क्या क्या सहायता सहयोगी जो संस्थाएं हैं उनको चाहिए, और क्या बातें सरकार की तरफ से हम उनकी तरफ पहुंचाना चाहें, वो सब हो पाए। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये 2 दिन की जो हमारी कार्यशाला थी बहुत सफल रही और हमारे लगभग 41 हमारे जो सहयोगी दल हैं उसमें भाग लिया और उन्होंने काफ़ी बहुत ही कारगर रूप से अपना इसमें पूरी भागीदारी निभाई और दिखाया कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पहला, मैंने कहा जैसे ये पहली इस कड़ी में पहला कदम था जो बहुत महत्वपूर्ण भी था, लेकिन ये शुरुआत है और आगे भी हम और प्रयास कर रहे हैं और हमने सोचा है, हमने एक्शन प्लान्स बनाई हैं और जैसे जैसे आपके कोई प्रश्न आएंगे मुझे बड़ी खुशी होगी इस पर और प्रकाश डालने की। सर क्या करने वाले हैं, जैसे कि लोगों को जागरूक करेंगे या कोई और तरीका आपके पास?